मैजिक कार्टून सीरीज। खाओ मेरी कसम। ये कहानी शुरू होती है कृष्ण कन्हैया कृष्णा के ऑफिस से। बस नाम कृष्णा है, मेरी ना किस्मत में गोपिया है ना राधा। 2 महीने से ज्यादा कोई लड़कियां ऑफिस में टिकना ही नहीं चाहती। जो टिक जाती है उससे कोई और सेट कर लेता है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसी लड़की फ्री रहती तो दूसरी साइड हो जाती। हेलो, तभी तो बोल भी नहीं पाता किसी से। अरे सामने से बात करना शुरू करेगा तभी तो लड़की ओपन होगी। लड़कियां खुद शर्मीली होती है और तू उनके सामने जाते ही और शर्मीला हो जाता है और उन्हें लगता है कि तू चूड़ बन रहा है। ऐसे में कोई और कौवा मिठाई लेकर उड़ी जाएगा ना। ऐसे थोड़ी होता है यार। सोचा शिल्पा से बात करूंगा तो बॉस बता रहा है वो तो रिजाइन करके चली गई। कैसी किस्मत है, साला बात नहीं करता तो क्या हुआ भाई, पर मैं करूंगा तो लव मैरिज ही। अगर भगवान ने नाम कृष्णा रखवाया है तो जरा हरकतें भी बदल दे, जरा नटखट बन जा, अपने आप मामला सेट हो जाएगा। अपने बॉस से बोलकर तो आधे घंटे के लिए घर आ जा बेटा। माँ सब ठीक तो है ना? दादी को कुछ हो तो नहीं गया? कितने अरमान थे दादी के मेरी शादी को लेकर। दादी, हे राम, कितना मन था उनका मेरी बीवी को देखने का। भागता हुआ कृष्णा अपने घर पहुंचता है जहां हॉल में लड़की वाले बैठे हुए होते हैं। ये लीजिए, आ गया मेरा कृष्णा। ए बेटा बैठ यहाँ। फिर से लड़की, यह मम्मी ने तो हद कर दी। फिर से लड़की वालों को बुला लिया, अब कैसे बात करूँगा? ये है मेरा बेटा कृष्णा, बड़ी सी कंपनी में मैनेजर है, लोगों को काम सिखाता है। किस कंपनी में है बेटे आप? वो मैं अरे कृष्णा बेटा, घबराता क्यों है? अपनी कंपनी का नाम बताना। अरे वो बहन जी, मुझे तो ये नाम वाम याद ही नहीं रहते। मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि कहीं और दिमाग लगाओ, पर बच्चों को सब कुछ आता है। मेरा सारा काम मेरा कृष्णा ही तो करता है। बाहर से सामान लाना, कुछ भी हो बता। बेटा जरा तू बाहर से कैसे ऑनलाइन सामान मंगाता है, जरा बताना। हाँ हाँ बताओ, मुझे भी बात कर लो कृष्णा, कब से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ कृष्णा से रूपाली बात करने की कोशिश करती है और वहाँ कृष्णा शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, आप लोग बैठिए, मैं आप सब लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। ये आपका बेटा क्या बोल रहा है सुमन जी? ये पानी लेकर आएगा हमारे लिए? ये क्या बोल रहा है तू चाय पानी लेकर आएगा लड़की वालों के लिए? अरे लड़कियाँ लड़के वालों के लिए चाय पानी लेकर आती है। बंद कर दे और आँख खोल कर देख, टेबल पर पहले ही नाश्ता लाकर रख दिया है मैंने। वैसे तेरा ये कृष्णा कौन सी कंपनी में काम करता है? मुझे तो बंदा बहुत दिलचस्प लग रहा है। LNJP कंपनी है, मैनेजर है उसमें। इसमें तो कल मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ। अगर मेरी जॉब इस कंपनी में लग गई फिर तो कृष्णा के बल्ले बल्ले समझ ले। अरे वो कैसे? अरे बहन, लड़का कम बोलने वाला और शर्मीला ही होना चाहिए ताकि तू उस पर चढ़कर रह सके। अगर लड़का ज्यादा बोलने वाला हुआ तो हमेशा तुम्हें तंग करेगा। अब तू बता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, जिसे तू तंग कर सके या जो तुझे तंग करे। अरे वाह, दिमाग तो बहुत तेज चलता है तेरा। तभी तो आज तक तेरे सारे रिलेशनशिप फेल हो गए। तभी तो तू आज तक किसी भी रिश्ते को ठीक से नहीं निभा पाई और तेरे बहुत सारे ब्रेकअप हुए। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझ पर कभी भी गुस्सा न करे और मेरे साथ बराबरी से काम करवाए। ना मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स करूं और ना ही वो मुझे किसी चीज के लिए फोर्स करे। 2 दिन के बाद रूपाली का सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाता है जिसमें कृष्णा मैनेजर था। ऑफिस में जाते ही रूपाली सबसे पहले ये पता लगाती है कि कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड कौन है। अच्छा, तो ये है कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड, तो सबसे पहले मुझे इसी से दोस्ती करनी होगी ताकि मैं कृष्णा के बारे में और अच्छे से जान सकूं। रूपाली संजीव से बहुत अच्छी बातचीत शुरू कर देती है और ऐसे ही लंच ब्रेक में संजीव और कृष्णा के साथ में बैठना शुरू कर देती है। अब संजीव भी रूपाली के साथ में बैठा करता और उससे बातें किया करता। एक दिन रूपाली ने कृष्णा से कहा, अरे ये सब क्या है कृष्णा जी? मैंने तो सुना था तुम्हारी किसी के आगे बोली नहीं निकलती, तो ये सब क्या है? क्योंकि आज तक कभी किसी लड़की ने इतने एफर्ट्स लिए ही नहीं कि कंफर्टेबल हो पाऊं। एक बार मैं कंफर्टेबल हो जाऊं ना तो मुझसे ज्यादा खुला हुआ बंदा कोई भी नहीं है। ये बात तो सच है रूपाली, कृष्णा का दिल बहुत अच्छा है।
और यह मजाकिया भी है, बस इसे खुलने में जरा समय लगता है। तू आज रूपाली से कुछ कहने वाला था ना भाई, बोल दे। आई रियली लाइक यू रूपाली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगी? और रूपाली जो चाहती थी वही हो जाता है और शादी करके रूपाली कृष्णा के घर आ जाती है। अब शुरू होता है असली खेल सुहाग रात के वक्त। कृष्णा को रूपाली से कहता है, अगर तुम आगे जॉब करना चाहती हो रूपाली तो कर सकती हो। मेरे घर वालों को तो तुम समझ ही गई होगी कि सभी लोग मॉडर्न है और कोई कुछ नहीं कहेगा, और हम घर के कामों के लिए मेड और मैं पागल हो गया। अभी घर में जो भी फ्रीडम मिला था मैंने उसे एंजॉय किया था। अब तुम इतना कमा रही हो तो मैं काम क्यों करूं? मैरिज लाइफ कैसे एंजॉय कर पाऊंगी मैं? कृष्णा, मैं मानती हूँ कि प्रमोशन के वक्त बहुत सारे चांसेस थे मेरे और मैं प्रोफेशनली कुछ अच्छा कर भी सकती हूँ, पर शादी के बाद अपने सास ससुर की सेवा ही नहीं की तो क्या फायदा शादी का। आई लव यू यार रूपाली, तुम कितनी अच्छी हो। पूरा टिफिन तुम कब से खाने लग गए कृष्णा? कहीं तुम अपना टिफिन संजीव को तो नहीं मिला देते? अरे नहीं नहीं मेरी जान, तुम्हारा बनाया हुआ खाना मैं किसी से शेयर नहीं करता। इतना अच्छा खाना बनाती हो तुम कि मैं पूरा अकेला ही चट कर जाता हूँ। खाओ मेरी कसम। अरे यार रूपाली, कसम क्यों दे दी तुमने? वो क्या है ना, ऑफिस के बाहर एक कुतिया ने बच्चे दिए थे तो मैं अपना टिफिन उसे दे देता हूँ। हाय मेरा बेटा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है कृष्णा तू। ऐसी बात है तो उसको दिया को देने के लिए अलग से रोटियां ले जा। बच्चों को दूध पिलाती है ना तो भूख लगती होगी उसे। कृष्ण की जिस बात से सभी खुश हो जाते हैं, इस बात से रूपाली नाराज होकर रसोई में चली जाती है। कुछ देर के बाद सभी खाने पर बैठते हैं। बिना एक शब्द कहे रूपाली सभी को खाना परोस देती है। आलू मटर की सब्जी बनाई है बहू, अच्छा है। कल तेरी नंद आ रही है रूपाली, तो सारी तैयारी कर लेना और गाजर का हलवा याद से बना देना, उसे बहुत पसंद है। कितना मन था ना तुम्हारा दादी से मिलने का, तो लो कल आ रही है तुम्हारी एकलौती ननंद। रूपाली किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देती और चुपचाप रसोई का काम निपटा कर सोने के लिए चली जाती है। कोई बात हो गई है तुम दोनों के बीच? ये बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? पता नहीं पापा, खाना भी नहीं खाया है शायद उसने। हाँ, बहू ने तो खाना ही नहीं खाया और बिना खाना खाए सोने के लिए चली गई। पूजा कर बात कर बेटा। कृष्णा कमरे में जाकर रूपाली को मनाता है और कहता है, अरे टिफिन वाली बात से नाराज हो गई ना तुम? सॉरी बाबू, वो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर कह तो दिया ना तुमने कृष्णा, तुमने इतना सारा झूठ कहा। वो तो मैंने तुम्हें अपनी कसम दे दी, वरना तुम तो रोज झूठ ही कहते रहते। ऐसा नहीं है रूपाली, मेरी बात तो सुनो। मुझे भूख तो लगती थी पर मैं पूरा टिफिन नहीं खा पाता था, आधी उस कुतिया को दे देता था ताकि इतने ठंडी में उसकी बॉडी को थोड़ी गर्माहट आ जाए। कुछ दिन में वह अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह चली जाएगी, फिर तो पूरा टिफिन मैं खुद ही खा जाऊंगा ना। इसमें झूठ तो नहीं हुआ ना, सिचुएशन ही ऐसी थी। ठीक है, मान लिया। अब बताओ, दीदी यहाँ खुद आ रही है या तुमने उन्हें फोन करके बुलाया? अरे नहीं, मैंने नहीं बुलाया कोमल को। वो जीजा जी का ट्रांसफर इंडिया हो गया है, इसीलिए वो दादी अब वापस आ रही है। क्या जीजा जी का ट्रांसफर इंडिया हो रहा है? मतलब अब आना जाना लगा रहेगा? हाँ, अब तो दादी का आना जाना यही लगा रहेगा। अगली सुबह रूपाली की ननद कोमल अपने मायके पहुंच जाती है। फाइनली भाभी, मैंने आपको देख ही लिया, वरना वीडियो कॉल के अलावा तो मैंने आपको अभी तक देखा ही नहीं था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो कोमल? मुझे तो लगा था कि मैं अपने भांजे के साथ ही अब आपकी भाभी को देख पाऊंगी, पर भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे जीजा जी का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया। 10-10 मिनट की दूरी पर ही रहते हैं हम दोनों। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर? मेरा मतलब है ये तो बहुत अच्छा हुआ दीदी। अपनी जिस ननद को वीडियो कॉल पर रूपाली घर आने को कहती, आज उसे अपने सामने देखकर रूपाली बड़ी नाराज थी। अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कृष्णा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रूपाली के पीछे पीछे रसोई में जाती है। सोचा था दीदी से अच्छे से बात करूंगी, तो जब भी उस जाना होगा तो उन्हीं के घर में रुक जाऊंगी।
और अपने बच्चों की भी पढ़ाई वहीं से करवा दूंगी। और ये तो खुद यहाँ आ गई। खाओ मेरी कसम, जीजा जी को यहाँ ट्रांसफर लेने के लिए तुमने तो नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही ने बुलाया होगा दीदी और जीजा जी को। नहीं बाबू, तुम्हारी कसम, मैंने नहीं बुलाया जीजा जी और दीदी को। रूपाली ऐसे ही बार बार कृष्णा को काम दिया करती और कृष्णा रूपाली की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। परेशान होकर उसने अपनी सास को ये सारी बातें बताई। एक दिन उसके साथ संध्या घर पर आई और रूपाली को दांत लगाने लगी। मैं ये सब क्या सुन रही हूँ रूपाली? तुम जब देखो दामाद जी को अपनी कसम देते रहती हो। अरे कुछ चीजों में समझौता करना तुझे भी सीखना होगा। पर माँ, मैं तो कुछ नहीं, ये मत कर। शुरू से जानती थी कि तू नौकरी नहीं करना चाहती, इसीलिए तूने एक शरीफ और अच्छा पैसा कमाने वाले इंसान से शादी की। मैं भी तुझे कसम देकर ये सब कुछ पूछ सकती थी, लेकिन मैंने तुझे तेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका दिया और मैं तुझे भी ये उम्मीद करती हूँ कि तू भी सब लोगों को अपनी जिंदगी बिना कसम के अपने हिसाब से जीने का मौका देगी। अपनी माँ संध्या की बातें सुनकर रूपाली को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो कभी भी अपने पति को किसी काम को करने के लिए अपनी कसम नहीं देती। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी।